फॉलो कर लिया तो बहुत बड़ा आगे फायदा होने वाला। तो जानते तो अब सभी है, नाम सुबह सुबह के गाँव गंगा भिवानीगंज और सिस्टम में 2-2.5 साल से हूँ। और पहले इनकम की बात की जाए, बिल्कुल पहले इनकम की मात्र 302 रुपये जो स्टेटमेंट कहलाती है ना, कंप्यूटर से देखी थी। उसके बाद तो 2 महीने का मिक्स होकर के अकाउंट में पैसा आया था। दोस्तों, इस बिजनेस को वास्तव में कामयाब होना है ना, तो अपनी टीम के टच में रहना बहुत जरूरी है। टच में सीखना है और सिखाना है और साथ में उनके चलना भी है। ये मत सोचना कि ये आदमी तो सामान लेता है, इसको छोड़ दिया जाए। फिर भी उसके पारिवारिक सदस्य उसके साथ बढ़ाने हैं, रोजाना नहीं तो हर तीसरे चौथे 5वें 10वें दिन या महीने बाद में उसके परिवार से संबंधित जानकारी हेलो आए, ये टच में रखना होता है ताकि आगे के लिए हमारी तैयार हो जाए। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप बहुत सोच सीखेंगे, ये सब भी आने वाले हैं। बाकी मैं अपना जगह स्थान ग्रहण करता हूँ। आए हैं हम यहाँ कुछ सीखने के लिए। और वैसे काम काज के बारे में बोलूँ तो एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है और लगभग 1.5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। अभी तो छोटी सी अपनी एक छोटी सी इनकम है, उसके बाद टीम होगी, बिजनेस भी होगा और सीख रहे हैं। हमारे सर हैं, बार बार सिखा रहे हैं और हमारे सर आ रहे हैं, उनके साथ भी यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं। थैंक यू। देखो, ये तो एक है ना, एक घरेलू परिवार से ये बिजनेस चलता है, सच बताए तो। और इसमें है ना, देखो सबसे बड़ा योगदान होता है महिला का। अगर इस बिजनेस में अगर महिला जेंट्स का अगर साथ दे ना, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा बल्कि सुपर बिजनेस कहलाएगा इसे। नमस्कार। नमस्कार। मैं संजय बिहार से। और इस बिजनेस को हमारी ज़िंदगी में तो चलते चलते आया था। और जब मैं समझा ही नहीं, समझते समझते इस बिजनेस को 3 साल हो गए और समझते समझते ही 35,000 रुपये आ लिए। सिर्फ बिजनेस को समझने में क्या होता है। सामान खरीदने से भी पैसा आता है। किसी ने बताया कि सामान खरीदने से पैसा आता है तो विश्वास नहीं होता था ऐसा कि सामान खरीदने से भी पैसा आता है। तो हमारे सर जी हैं जो कि विश्वास कि इन्होंने चलते चलते बताए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तक तो मैंने बिजली का काम किया है, फिटिंग का। अभी दादरी गेट पे एक दुकान कर रखी है, बिजली की है, उसमें चाय वाय की भी है। और आरसीएम बिजनेस मेरी ज़िंदगी में चलते चलते यूँ आया कि एक जोगीराम जी हैं हमारे साथी, तो वो एक मीटिंग आपको दिखाते हैं। उस मीटिंग को देखा तो मेरे कुछ समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक बात मेरे को पल्ले पड़ गई, भाई यहाँ से खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और वो पल्ले गांठ बांध के उस दिन का दिन था। जब मैं घर गया तो घर वाले बोले विश्वास से क्यों ले आओगे? मैं बोला सामान नहीं लेंगे, अभी इकट्ठा ही लेके आना है। तो इकट्ठा जब सामान लेके आया मैं, तो कपड़े वगैरह भी घर में काफ़ी कर लिए एकदम 15 दिन में। 15 दिन तक तो वो पैसे का जुगाड़ ही नहीं हुआ। वो किट मिलती थी पहले तो किट का जुगाड़ करके 15 दिन के बाद में जब लेके आया तो मैं साबुन और सर्फ 2 ही चीज़ लेके आया। वो कपड़े में सारे हो गए एक बार में साफ। फिर इस बिजनेस को जब जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो पैसे आने शुरू हुए। एक विश्वास और मीटिंग का, जैसे मीटिंगों में मैं आया तो उसमें एक जानकारी जो मिलती थी उससे मेरा लगाव हो गया। जैसे अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं सुनने को, तो बड़ा प्यारा लगता था मुझे। जैसे ही कोई मीटिंग के लिए फ़ोन आता था मैं तुरंत तैयार हो जाता था, काम को छोड़ के मीटिंग में। तो ये काम धीरे धीरे करते करते आज 1.25 लाख से ज़्यादा पैसा मेरे पास आ चुका है इस बिजनेस के द्वारा। और आज भी खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करने से बाहर कोई 5 पैसे नहीं देता अपने को, यहाँ पे लाखों की इनकम भी आती है। अपने को तो थोड़ी थोड़ी करके 1.25 लाख हो गई, आपको भी होंगी, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। और इस तो ये रास्ता है, ये बहुत ही आसान रास्ता है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो आप खुद ही बना लेते हैं, इसको बिल्कुल आसान है। अब मैं आपसे किसी से ही पूछूं भाई आपने सर्फ साबुन यूज सारी जिंदगी करना है, तो आपका जवाब क्या है? यस करेंगे। करेंगे तो ऐसी दुकान से करो जहाँ से आपको मिले और ओरिजिनल की गारंटी। बाजार से आप जहर खा रहे हैं देख लेके, लोग टीवी में दिखाते हैं वो सारा का सारा जहर है। ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब ठंडा कोका कोला आपने तो बनाया है, वो बासी पानी पीते हैं आप।
खुश होकर मेहमान आ जाए तो भी पिलाते हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी तो चाय है। कितने लोग मानते हैं चाय अच्छी है या कोका कोला अच्छा है? चाय अच्छी है ना? चाय तो यही संदेश है आप लोगों के लिए, अच्छा खरीदें चाहे कम खरीदें, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। अगर अच्छी चीज़ें खाएंगे तो डॉक्टर के जाने से बच जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। जय आरसीएम। मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं लगभग आज से सन 2008 की बात है, जब आरसीएम 2000 स्टार्ट हुआ था। उस समय मेरी इच्छाएँ थी आरसीएम करने का, लेकिन उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था और कर नहीं सका। तो मेरे पिताजी ट्रांसपोर्ट पे माल उतार करते थे, फिर भी मेरे पिताजी ने किए। और हमारे संजय सर कहते हैं कि आप नहीं करोगे, आपका बेटा करेगा, लेकिन वो घटना मेरे साथ घट चुकी। मेरे पिताजी नहीं किए, लोग कहे बहुत, लेकिन मैं आज वो आरसीएम कर रहा हूँ। और आरसीएम से क्या है, सामान हम कहीं से लाते हैं, आज तक हमको कोई पैसा वापस नहीं आया है। मेरे भी समझ में नहीं आया था। हमारे सुभाष सर जी और संजय सर जी जो हमको बहुत प्रेस किया, हमको बहुत सहारा दिया। आज अगर हमको लोग जानते हैं भिवानी के अंदर तो इन्हीं के नाम से जानते हैं। और जो है, जब से मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था तो गैस की शिकायत थी, मैं जेंटेक हमेशा खाया करता था। और जब से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आज से लगभग 5-6 साल हो गए, मैं कोई भी गोली आज तक यूज नहीं किया। इसका जो भी प्रोडक्ट है बिल्कुल वेस्ट है और सही प्रोडक्ट कोई मिलावटी नहीं है। अभी हम देखते हैं, टीवी देखते हैं और व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, रिफाइंड जो आज डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड जो तेल आ रहा है वो तेल नहीं बल्कि जहर है। उसके अंदर तेल का भी 1% मात्रा नहीं है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आरसीएम का प्रोडक्ट का उपयोग किया जाए। जय आरसीएम। है जी, मैं बिहार का हूँ और मेरे को हो गया कम से कम 5 साल हो गया जी आरसीएम में जुड़े हुए। और मेरी गलती से मैं सामान नहीं लाऊँ, कभी कभी लाता हूँ, मेरा फिर भी प्रॉफिट आ रहा है। मगर मेरी गलती है कि मैं सामान बहुत कम कर दिया हूँ, इस बार मेरा ऐसा हो रहा है। और मैं अपना कोशिश में हूँ, थोड़ा घर से भी थोड़ा परेशानी है, बच्चों से कि सामान क्यों लाता है, ये है वो है, थोड़ा इसमें पड़ जाते हैं, नहीं तो मैं सामान लाने की तैयार है। नाम हीरा देवी, ग्राम पोस्ट मखमा, भया मंगवा, थाना बसलई, जिला सहरसा, प्रखंड सनवर्षा। आरसीएम में तो बहुत अच्छा लगे आरसीएम का सामान। 2 महीने हो गया ने रेखा दीदी का कमरे में, फिर तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब तो 2 दिन देख ली और तो के बताऊँ, अभी तो कोई नहीं समझ में उतने आदमी। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम विनोद बंसल, गोवाना का मैं रहने वाला हूँ। पैसे से मैं दुकानदार हूँ, एक छोटा सा। और दुकानदारी के साथ साथ 2005 में आरसीएम बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया था, मगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया उसको। वो मेरी भूल थी। और उसके चलते चलते विनोद खंगवाल जी ग्रेट लीडर हैं हमारे सर, मेरी ज़िंदगी में आए। इन्होंने मेरे को आरसीएम के बारे में बताया दोबारा से, और मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया। ज्वाइन करके आरसीएम बिजनेस में सीख रहा हूँ। मगर सीखते सीखते दोस्तों इससे एक अनुभव भी होता है ज़िंदगी में। अनुभव तो बहुत काफ़ी होते हैं, मगर एक आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिससे है ना बहुत सारे कितने भी चैलेंज, कितने ज़बरदस्त चैलेंज होते हैं, बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं। कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ सिखाने को भी मिलता है। आगे बढ़ने का मतलब एक आरसीएम जो प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सीखते सीखते हम इतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं कि इसको मैं कुछ क्या इतना मतलब बयान नहीं है मेरे पास, वो मतलब इतने शब्द नहीं गए कितनी ऊंचाइयों तक हम जा सकते हैं। और अनुभव की मैं बात बता दूं आपको, एक हमारे मित्र हैं, वो ऑटो चालक हैं, ऑटो का काम वो ऑटो चलाते हैं। और उससे मेरी रामरमी तो होती रहती है। जैसे उसको पता चला कि भाई विनोद ने भी आरसीएम कर लिया, और आरसीएम से लोग इतने डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग। मगर जिसको आरसीएम एक बार जो कर लेता ना, फिर उसको छोड़ता भी नहीं, क्योंकि आरसीएम के अंदर प्रोडक्ट इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। मेरे घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, 3 दिन तक अगर हेल्थ कार्ड मेरे घर ना पहुँचे तो बच्चे मेरे कान खा लेते। रोटी अच्छी नहीं लगती, रोटी अच्छी नहीं लगती, तो कान बहुत मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो शरीर के अंदर, अगर हम उनको यूज करें तो डॉक्टर का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि लोग क्या है कि उसको समझ तो पाते नहीं है, टीवी में ऐड देखते हैं, टीवी में ऐड देख करके उनको यूज कर रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि उनसे हमारे शरीर के अंदर कितनी बीमारियां हो रही हैं। और बीमारियां होंगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो डॉक्टर से छुटकारा पा सकते हैं।
ऑटो चालक जो मैं बता रहा था वो मेरे से मिला, मैं उससे मिलता रहता हूँ और भाई ठीक ठाक सब राम रामी होती रहती है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो ऑटो चला रहा है, ऑटो का वो काम कर रहा है, चला रहा तो वो सही चला रहा है, उसकी गड्डी चल रही है, वो दाल रोटी का अपना गुजारा निकाल रहा है। मगर कुछ दिन पहले वो बैठा हुआ था चेयर के ऊपर और पैर में कि उसने लाल कलर की पट्टी बांध रखी थी। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? मैंने कहा पैर में मोच आ गई, पैर घुस गया। अब वो तो ऑटो भी उसकी बंद है, अब चुपचाप से वो बैठा है, तो क्या वो घर बैठा है तो उसकी ऑटो चलेगी? नो, नहीं चलेगी। मगर एक आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है, अब वो ऑटो बंद है, उसकी खाना तो उसने फिर भी है, देखो ना वो भूखा थोड़ी मरेगा कोई, खाना तो उसने फिर भी पड़ेगा, खाने का सामान तो फिर भी उसने कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा। एक आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है, चाहे हमारी ऑटो चले या चाहे हम ना चले, हम घर बैठे, मगर आरसीएम बिजनेस चलता रहेगा। जय आरसीएम। और प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ आरसीएम का, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब से प्रोडक्ट यूज़ किया है शरीर में कोई भी बीमारी मेरे पास नहीं लगी है, ना कोई टेबलेट लिया अभी तक। मेरे को 2 महीने हो गए इस बिज़नेस में और सीख रहा हूँ। विनोद जी खनेगवाल के पास मैं ये बिज़नेस सीख रहा हूँ और विनोद जी ने मेरे को ये बिज़नेस बताया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। आप सभी साथियों के साथ अभी प्रोग्राम साथियों, और जैसे कि हमें आज सर का प्रोग्राम लेने आए हैं और मैं चाहता हूं कि आज हम सर को ही सुने। बहुत कीमती टाइम होता है उनके पास, हम बहुत गहराई से जानते हैं, हम बहुत नज़दीक रहते हैं, तो हमारे को फिर भी मौका मिल जाता है, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाता। आज सर को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर आ जाओ सर, सारे जने आज ग्रुप फोटो कुछ लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप आगे आ जाओ। आप सुनिए सर। नहीं सर, मैं पकड़िए, नहीं पकड़ रही है, आज फोटो पर भी क्लिक कर दिएगा, देव ऊपर से। मेरे पैर में लगे। किस्मत में होगा मिल जाएगा, तो भूखा रहता है, फलानी चीज रहती है, लेकिन टारगेट था नंबर 1, काम किया तो हो गए। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में आया और एक टारगेट लेके काम किया कि यार भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। टारगेट लिया और उसके ऊपर काम किया। उतार चढ़ाव भी आए, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ते चले गए, हमारा बिजनेस आगे गया फिर नीचे आया, आगे गया फिर नीचे आया, और भी बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन टारगेट लिया कि नंबर 1 पे जाना है, तो आज नंबर 1 पे हूँ आरसीएम बिजनेस में। आज 5-5 साल हो गए लोगों को लगे हुए आरसीएम बिजनेस में, 10-10 साल हो गए लोगों को लगे हुए। उसका रीजन है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली नहीं करते, तरीके से नहीं करते। तरीके से मतलब कभी तेज कर दिया, कभी स्लो हो गए, कभी बहुत ज़्यादा तेजी से काम कर दिया तो कभी स्लो हो गए, कभी कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, कभी मिस कर दिया, चल छोटा नारिफ तो कराया था पिछले महीने, कभी कोई ट्रेनिंग आई तो ट्रेनिंग में दिल करा आगे, दिल नहीं करा तो नहीं आया। तो यहाँ दिल करने से नहीं चलेगा। अगर लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो ना, तो बाज वाली कहानी सुनाई विनोद भाई ने, कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी उसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने काम धंधे छोड़ दो, अपने काम करते रहो। जब तक आपको आरसीएम से इतनी इनकम ना आए जिससे आपका घर का खर्च चलने लग जाए, तब तक अपना काम नहीं छोड़ना। आप लोगों को अपना काम करते रहो। जिस दिन आपको उससे इनकम आने लग जाए, उस दिन आपको सोचना, आपको खुद डिसीजन लेना है कि मेरे को आगे जाना है या पीछे जाना है। तो टारगेट बना के काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हेलीकॉप्टर का टारगेट ले लो, आपके पास बाइक नहीं है तो बाइक का टारगेट लो। आपके पास आज अगर आरसीएम से 1000 का चेक आता है तो आप टारगेट लो कि मेरा आज से 3 महीने के बाद जो तीसरा महीना क्लोज होगा ना, मेरा 20,000 रुपए का चेक होना चाहिए या मेरा 10,000 का चेक होना चाहिए। अब कहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए तो बिजनेस वैल्यू चाहिए ना। और बिजनेस वैल्यू करने के बहुत सारे तरीके आप लोगों को विनोद ने सिखाए होंगे, आप लोगों ने सीखे होंगे। रिटेलिंग में ऐसे ऐसे लोग, आपने नेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कई बार देखा होगा कि इंडिया में टॉप 10 में जो 10 लोगों की लिस्ट टीसीजी ने डाली थी, 15-20 लोगों की लिस्ट,
6.5 लाख रुपए की रिटेलिंग है एक महीने की, वो भी तो आदमी होंगे। अब बात वहां पे निकल के आती है, और वो तो पावरफुल लोग होंगे इसलिए कर लेते। एक बंदा तो उसमें ऐसा था जो फेरी लगाता था, जिसकी 6,72,000 रुपए की रिटेलिंग एक महीने की। तो 6,72,000 रुपए की रिटेलिंग मतलब उसने किस तरीके से की होगी। तो आप सोचिए उन चीजों को। हम 6,72,000 की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कितना कर रहे हैं। किसी की ज्वाइनिंग कराने भी लाते हैं ना, तो बोला भाई साहब 1,000 का सामान, 1,010 रुपए की बिल हो गया, बोला 10 का काट दे उल्टा। हम उस पे हम क्यों कह रहे हैं लोगों को कि भाई 1,000 का सामान खरीदना है। हम फीड कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। एक तो कभी भी किसी को ये मत कहो कि आप जब ज्वाइनिंग कराते हो तो कि 1,000 का सामान खरीदना, उसको बोलोगे भाई साहब तेरे घर में जितना सामान यूज होता है ना टोटल आरसीएम से खरीदना है, नाम ही नहीं ले, ना 1,000 का ले, ना 10,000 का ले। अब उसको दुकान पे ले आएगा, लिस्ट बनवाओ ना उसकी, भाई साहब ये भी चीज है, एक बार ये भी यूज करके देख, ये भी करके देख, इतना निकाल के रख दोगे 1,500-2,000 रुपए का, तो अपने आप ही निकल जाएगा सामान। तो हम थोड़ा सा, मेरा कहने का मतलब तो ड्रीम बनाए, टारगेट बनाए, और थोड़ा सा बाहर निकले, माहौल में रहें, मीटिंगों में रहें। जिस जगह पे आप रहते हो वहां पे हर महीने एक मीटिंग करो। जरूरी नहीं है कि आप पहले इसमें करो, जैसे यहाँ ये सुभाष जी हर महीने की 3 या 4 तारीख को मीटिंग करते हैं, इसी हाल में करते हैं, 30-40 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नए लोगों को सीखने का मौका मिलता है। इसी तरीके से भिवानी या जो भी आपका स्टेशन है, आप वहाँ पे कोई स्कूल जो है देख लो जिसमें 20-30-40 आदमी इकट्ठे हो सके। अगर आप 10 आदमी आज भिवानी से चल के यहाँ पे आए हो, अगर आपने टारगेट ले लिया इस चीज का कि यार हमें जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और इतनी तारीख की मीटिंग है, विनोद जी आएंगे, हर आदमी 2 लोगों को लेके आएगा। अब 10 आदमी अगर 2-2 लोगों को लेके आएंगे तो कितने आदमी आ जाएंगे? 10 दूनी 20 आदमी तो नहीं हो गए, और 10 आप पुराने हो। 30 आदमियों की एक मीटिंग हुई तो 20 आदमी जब मीटिंग सुनेंगे, 5 अगर ढंग से मीटिंग हो गई तो 5-7 ज्वाइनिंग निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। इससे हमारा नेटवर्क बनेगा, और अगर नेटवर्क बनेगा तो हमारे सारे काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। मैंने बड़ी बड़ी सेमिनार, बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें, 5-5 हज़ार रुपए की मीटिंगें टिकट लेके हम लोगों ने ट्रेनिंगें देखी है। एक एक चीज को मैंने 20 साल से बड़े ध्यान से, मैं अब भी संपूर्ण नहीं होकर मैंने नेटवर्किंग को सीख लिया, तो समंदर है, जितना मर्जी सीख लो। लेकिन मैंने एक एक चीज को बड़ी नजदीक से, मैंने मुंबई तक मैंने क्या ऐसी ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की है जो इंग्लिश में हुई, और मैं इंग्लिश को जानता नहीं था उस समय। अब तो मैं समय निकालता हूँ, नेट पे पढ़ता हूँ, इंग्लिश को पढ़ने लगा, वो मैं सारी चीजें इंग्लिश में करने लगा, जब तो मेरे को आती नहीं थी। तो सारी चीजें निचोड़, अब उनका निचोड़ क्या है? उसका निचोड़ जो 20 साल में हमने सीखा ना, उसका निचोड़ है 100 सुनार की और 1 लोहार की। एक कहावत है ना, वो क्या है? वो निचोड़ ये है कि तो 5-5 हज़ार रुपए की टिकटें देके देखते रहो, और देखना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ छोटी सी मीटिंग में। निचोड़ क्या है? उसका निचोड़ है मेरे भाई, अगर आप नेटवर्किंग में कामयाब होना चाहते हो तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। ये है वो लोहार की और सुनार की, क्योंकि आपके पास नेटवर्क होगा तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ पे 2 तरह की इनकम आती है। एक आती है रिटेलिंग से इनकम, वो तो आप किसी का भी बेच के कमा लो, फिर आरसी में क्यों? बतेरी कंपनी है मार्केट में, किसी का बेच लो, आपको मिल जाएगा। रिटेलिंग ही करनी है, सामान ही बेचना है, तो गलियों में लोग पता नहीं किस किस चीज का बेच रहे हैं, तो उसका बेच लो। आरसीएम का जरूरी थोड़ी है बेचना। हम आए हैं आरसीएम बिजनेस में अपने सपने पूरे करने के लिए, और हमारे सपने पूरे होंगे हमारे नेटवर्क से। अब हम नेटवर्क ही नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, अब हम नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो बीवी कहां से आएगा? डायमंड क्लब कहां से आएंगे? स्टार डायमंड क्लब कहां से आएंगे? सारी चीजें, हर चीज का निचोड़ मैं बता रहा हूं। अगर मैं सारा दिन बोलता रहूं तो लास्ट में निचोड़ ही निकल के आएगा। अगर सक्सेस होना चाहते हो तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। तो नेटवर्क कहां से आएगा? ऐसा थोड़ी है कि लोग हमारे पास खुद चल के आएंगे, भाई साहब मेरी ज्वाइनिंग डाल दे। आएगा ऐसा समय भी, लेकिन टाइम लगेगा भी। उसके लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी कि लोगों को फंक्शनों में बिठाएं। अब लोगों का एक ही चीज आती है, बोला जी लोग मीटिंग में तो आते ही नहीं। मैंने ट्रेनिंग ली थी रोहतक में, कुछ लोग थे वहां पे। दिक्कत कहां पे है कि इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इसलिए दिक्कत रहती है। वहां मेरा एक फेवरेट टॉपिक था होम मीटिंग। आप 10 लोगों को सेमिनार में लाने में आपका पूरा सब कुछ लग जाएगा, पूरी ताकत लग जाएगी, लोग बहाने बना देंगे, कई बार तो एक भी नहीं आएगा तुम्हारे बुलाने से, दिक्कत आएंगी। लेकिन होम मीटिंग किस चीज को बोलते हैं? किसी के घर में बैठ के 1 कप चाय पिला देना या पी लेना, और उसकी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन करना, इसको होम मीटिंग कहते हैं। वो डिटेल तो किसी ट्रेनिंग में बताई जाएगी, यहाँ तो नहीं मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आप किसी के घर में बैठ के अगर ये बताते हो कि भाई साहब ये देखिए कितना ओरिजिनल सामान है,
हमारे यहाँ पे अभी मुंबई की एक चाय आती है कोई, और उसका रंग चाय का बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाता है, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास लगती है देखने में। क्विंटलों के हिसाब से यमुनानगर में एक बंदा मंगाता है उसको, और उसको पियोगे ना उसका टेस्ट एकदम खराब। हमारे मोहल्ले में कल बहुत ज्यादा चाय बेच के चले गए वो, मतलब एक ने मंगवाई थी, उसने टेस्ट की और मतलब बोला जी तो बड़े रंग से सिर्फ टेस्ट नहीं है। तो मेरे कजन है यहाँ पे, उनके घर में भी दे के चले गए 2-4 किलो। जैसे ही उन्होंने खोल ली और डाल के देखी, बोला जी बस मतलब हमें पता है कि एक घूंट भी नहीं चाहिए पी गए। तो लोग तो कबाड़ बेचने लग रहे हैं, हमारे पास तो ओरिजिनल सामान है। तो हम होम मीटिंगों के ऊपर काम करेंगे, और होम मीटिंगों की वजह से लोग मीटिंगों में आएंगे, सेमिनारों में आएंगे। स्कूल में आपने कोई मीटिंग करी, एक आदमी 100 रुपए से डरता है, 100 रुपए की टिकट है, अरे कोई गरीब आदमी है, लेकिन स्कूल में तो 100 रुपए की टिकट ही नहीं है। आप पहली मीटिंग में उसको लेके जाओ ना, जिस दिन उसको बिजनेस समझ में आ जाएगा, अगर वो मजदूरी भी करता होगा ना तब भी 100 रुपए की टिकट लेके बैठेगा, जब समझ में आ जाएगा। तो होम मीटिंगों पे हम काम करें। मैं आपको ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाना चाहता, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क, आज ऐसे ऐसे लोग हैं अनपढ़, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ABCD नहीं आती। आज उन लोगों को, मतलब उन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा मेहनत की, लोगों को मीटिंगों में बुलाना शुरू किया। देखो एक उदाहरण देता हूँ आपको, बार बार मेरे जुबान पे इसलिए नाम आ जाता है, विनोद जी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सरवण सैनी को सब लोग जानते हैं। यस। उसकी टीम में कितने एजुकेटेड लोग हैं, तकरीबन सारे टीचर हैं, मास्टर हैं सारे। कोई सब लोगों को पता है कि सरवण सैनी, फिर वो सुनील कागसर एडवोकेट है, वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। पता किसकी डाउन में हो? मोहम्मद इकराम जो किराने वाला है ना, जो कस्सी पीटता था, जिसको ABCD नहीं आती, जिसको कह नहीं आती, उसकी बी लैग है वो सारी। किसकी बी लैग है? जिस आदमी को साइन करने नहीं आते उसकी A लैग नहीं है वो, जो मतलब A लैग तो अपनी मानते ही नहीं आजकल हम, B लैग जिसको हम अपनी मानते हैं। नेटवर्किंग में ये भी एक जहर है कि सिर्फ हर आदमी अपनी B लैग में काम करता है, हमें दोनों लैगों में काम करना चाहिए। उसकी मेहनत का नतीजा इकराम की क्या है कि उसने लगातार बिजनेस को किया, लगातार करते करते किराना में किसी को ज्वाइनिंग कराया। उसका कोई भतीजा जींद में रहता था, ट्रैक्टरों की छतरी बनाता था, शब्बीर खान, जो आजकल बिजनेस में पार्ट 1 में बहुत अच्छा काम किया, पार्ट 2 में तो बहुत सारे लोग इधर उधर दूसरी कंपनियों में चले गए थे, दूसरी कंपनियों में चले गए थे। तो वो भट्टे पे जो ईंटें बनते हैं, उसके जो सांचे बनते हैं ना, सीमेंट बनती है, वो लोहे का काम करता था, सांचे बनाने का। उसकी दुकान पे कुछ सिरोज गुराली नाम का कोई आदमी आया, भट्टे का काम था उनका, लकड़ी लुकड़ी का। संपर्क होते 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 बात पहुंच गई सरवण सैनी के पास। सरवण सैनी ने ज्वाइनिंग किया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। कहीं ना कहीं फिर किसी ने सुनील कागसर को ज्वाइनिंग करा दिया, सुनील कागसर उन लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया। तो आज उसकी सेकंड लेग में जो भी लोग हैं, अभी मोहम्मद इकराम अनपढ़ आदमी, उसकी डाउन में सारे पढ़े लिखे आदमी। तो आप इस चीज से कभी मत डरो कि यार हम तो कम पढ़े लिखे हैं, यार हम नहीं कर सकते। यार तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी डाउन में तो कोई पढ़ा लिखा आ सकता है, वो तो कोई बड़ा काम कर सकता है। हिम्मत तो ना हारो कम से कम। तुम्हें तो बल्कि ABCD कुछ ना कुछ आता भी होगा, उसको तो इतना भी नहीं आता इकराम को। तो सेमिनार में मीटिंग में आके जब मैसेज देता है तो पता क्या बोलता है वो? बोला दोस्तों एक बार ताली बजा दो। लोग ताली बजा देते हैं, फिर बोलता है पता मैंने ताली क्यों बजाई? बोला क्यों? बोले मेरे पे कुछ कहना तो आंदा नहीं आ गया, तुम बजाओगे नहीं, इसलिए पहले बजवा दी। तो ऐसे ऐसे लोग आज 1.5-2 लाख रुपए की इनकम लेने लगे। मेरे भाई सबसे पहली चीज तो क्या है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। कॉन्फिडेंस पैदा होगा, सारी चीजें होंगी। ऊन लगे रहो, हल्दी नमक मिर्च खाते रहो, अच्छा सामान मिलता रहेगा, सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक कसम अपने आप से वादा कर लो कि जो भी सेमिनार, हर महीने एक सेमिनार मेरे को अटेंड करना है, कोई मेरे साथ जाए या ना जाए। ये मत सोचो कि यार पिछले महीने भी करा था। तो भाई साहब हम 10वीं 12वीं की बात नहीं करते हैं, कम से कम आज के टाइम 5-7 तो हर बच्चा अपने माँ बाप को पढ़ाई देता है, माँ बाप अपने बच्चों को 5-7 तो पढ़ाई देते हैं। आप 5वीं क्लास तक भी हिसाब लगा के देखना, 20-30-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा आपका, सरकारी स्कूल में भी। सरकारी स्कूल में भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। तो 5-7 पढ़ाने में अगर हमारा 1-2 लाख रुपए खर्च हो रहा है तो क्यों जाते हैं हम स्कूल में डेली? बोर नहीं होते हम?
एक दिन चले गए, नहीं यार तो घने दिन हो गए, महीना छुट्टी करनी है, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू आपको मीटिंगों में जाना पड़ेगा। हर महीने एक सेमिनार, कोई जाए या ना जाए, लेकिन अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक वादा अपने आप से करें कि हम इनवाइटिंग तो बहुत सारे लोगों की करें, लेकिन 2 लोगों को तो अपने साथ लेके जाएं। कम से कम जिनको हमने इनवाइट कर रखा है वो लोग मीटिंग में अगर नहीं भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो बैठ के इन चीजों के ऊपर काम करें। ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी हैं जो ट्रेनिंग का विषय है। और आज मैंने ना तो आपको मीटिंग लेने के लिए बुलाया, ना ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया, मैंने तो आपको एक गिफ्ट देने के लिए आज यहाँ पे बुलाया है। वो कितना बड़ा तोहफा आपके लिए है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते। मेरे सेमिनार आप सब लोगों ने देखे हुए हैं, आप मिलते रहते हैं, मेरी स्टोरी सब लोगों को पता है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बाहर का नहीं हूँ, और आप ही के बीच में सब कुछ किराए पे मैं रहा हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें रही, आज उस मालिक ने इतना कुछ दे रखा है इस बिजनेस के माध्यम से कि आप असंतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे तो चाहे 1 करोड़ रुपया रोज़ कमा लो, जब भी इंसान को संतुष्टि नहीं होती, लेकिन आप बहुत ज़्यादा है। मैं खुश हूँ। आज 1-1.5 करोड़ रुपए का मकान मेरा चोपड़ा कॉलोनी में पड़ा हुआ है। आज 1-1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये चल रहा है। थोड़े दिन के बाद इसमें पैलेस बनने लग रहा है, नीचे अंडरग्राउंड सारा 200 लोगों की कैपेसिटी का, बहुत खूबसूरत तरीके से मैं उसको बनाने लग रहा हूँ। और इस गुहाने के अंदर आपको ऐसा वेन्यू नहीं मिलेगा जिस तरह का मैं बनाने लग रहा हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो कभी किराए पे रहता था। 2-3 मंजिला इमारत ऊपर बनने लग रही है। घर मेरे जिसमें रह रहा हूँ, यमुनानगर में मेरी प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं, गाड़ी घोड़े सब कुछ उस मालिक ने इस बिजनेस के माध्यम से दिया है। और आप लोगों की तरह एक गाँव में जन्म लिया, एक आम परिवार में से उठ के और यहाँ तक पहुँचा। बस फर्क इतना है कि मैंने जिंदगी में विदाउट टारगेट कभी काम नहीं किया। टारगेट लेके काम करो। तो मैं जिस चीज़ के लिए आप लोगों को बुलाया, अब मैं उसी पे के ऊपर सीधी सीधी आप लोगों से बात करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। कितने? 15 की एक किट बनाओ 2000 की MRP की। उसमें आपने हल्दी, नमक, मिर्च, सरफ, साबुन, ऐसी चीज़ें रखो उसमें जो यूज होने की हो। कोई बहाना नहीं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी। सबको पता है कि यार सिम के पागल आदमी। आप अपनी सिस्टर के घर गए, उसको बोलो कि देख दीदी, आपको पता है कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, मेरे को एक बहुत बड़ी डिग्री मिलने वाली है इस महीने की 31 तारीख तक, उसमें थोड़ी सी कमी रह रही है 20-30 हज़ार रुपए की, तेरे घर में 2000 रुपए का सामान यूज हो जाएगा, मेरी डिग्री हो जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं घुमा फिरा के बात करनी। सिस्टर क्या कहेगी, भाई हमारा तो सामान ला गई, अगर तेरी डिग्री होती तो धर जा। अब 5 दूनी 10 हज़ार रुपए का सामान गया आपका। अगर 2-2 हज़ार रुपए का भी आपने सामान रखा, किसी में 1500 बीवी आएगा, किसी में 1200, किसी में 1000, तो आपने 15 लोगों के भी अगर नाम लिख के 2-2 हज़ार रुपए का सामान रख दिया तो MRP कितना हो गया? 30,000। बीवी कितना हो गया? गएगा। अगर बता इसमें कौन से मंत्र? आप थोड़ा सा भाई मेरे बताने में हो सकता है आपको लगे आसान, मैं पर्सनली करके देखता हूँ कि यार मैं स्टार डायमंड करता हूँ, मैं स्टार डायमंड करता हूँ खुद, मेरे को भी ऐसा लगता था पता नहीं कितना बड़ा तूफान है। कई बार मैं लास्ट में देखता हूँ कि यार इसमें इतनी कमी रह रही है। मैंने कई जगह अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दे रखा है, जो आरसीएम नहीं करे। मेरा भाई है डॉक्टर, हमारा एक स्कूल है यमुनानगर में, वो सारी उनको फोन मारता हूँ वहाँ पे, अरे सामान नहीं खत्म हुआ। बोला जी हो तो रहा है, अरे अगले महीने नहीं लाना, इसे महीने लेकर आना। पता चला 4-5 हज़ार रुपये का छोटे भाई ने खरीद लिया, 3-4 का उसने खरीद लिया, 2-3 का उन्होंने। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो ये 2-2 हज़ार रुपये का सामान बड़े आराम से हम 15-20 फैमिली के नाम लिख के अपने परिवार के ही उनमें दे सकते हैं, और 15,000 बीवी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 2200-2500 रुपये का तुम्हारा चेक बन गया, और जो है आगरा का टूर मिल गया, और आपको 22 अप्रैल को सेलिब्रेशन मिल गया। ये तो हुई सर सिंगल की बात। और मेरे ख्याल से सारे में सोच रहे हो मेरे घर वाले किस जाएगी भाई, हम तो टूर पर चले गए, उन्होंने भी तो बेचारी, उनको भी तो जाना चाहिए। हेल्प, वो रात दिन हमारे साथ मेहनत करते हैं बिजनेस में, मतलब जो भी है सारी चीजें हैं। तो उनके लिए हमने क्या सोचा है सर, उनके लिए है कि अगर आप 25,000 बीवी कर लेते हो 31 तारीख तक, तो आप कपल टूर पे जा सकते हो। क्या पता नहीं तो तुम दुखी, इस तरह की बातें होती हैं जो एक्साइटेड हो। एक तो जिंदगी में खुश रहो, आगरा जाओ या ना जाओ मन कोई मतलब है, लेकिन खुश तो रहो, कम से कम दुखी तो ना हो। लेकिन इतना जरूर बता दूं, इससे आसान रास्ता आपको कोई शायद नहीं दे सकता। 15,000 बीवी में सिंगल, और अगर आप कपल जाना चाहते हो तो 25,000 बीवी, और 25 में भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम 15-20 फैमिलियों का नाम लिख के 2-2-2.5 हज़ार रुपए का सामान एक महीना मेहनत कर ले तो हम कपल भी टूर पे जा सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, कपल के साथ, यानी कि अगर कुछ कहता है कि ठीक है जी मैं इस महीने 25,000 बीवी करूंगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसके साथ अगर कोई बच्चा है,
उसके साथ अगर कोई बच्चा है 5 साल से उम्र कम है उसकी, एक बच्चा होना चाहिए, फौज नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा 5 साल से नीचे का है तो आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं टूर पे, होटल की कंडीशन है। 5 साल से अगर 1 महीना भी ऊपर निकल गया, हालांकि वो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मांगेंगे, लेकिन वो बच्चा दिखने में लग रहा है कि नहीं ये 6-7 साल का है, तो तुरंत उसके मैंने रिक्वेस्ट की है उस चीज को लेके कि भी जो वहाँ पे खाना पीना वो सारी चीजें हैं, तो उसका तुरंत 1200-1500 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 10 साल 12 साल का बच्चा है तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, नहीं तो यार कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली में सिस्टर को छोड़ के चले जाओ। एक ही दिन तो लगना है, रात को 12 बजे चले, दिन में पूरा दिन एंजॉयमेंट किया वहाँ पे, अगले दिन नाइट लगी, अगले दिन 2 बजे तक किला देके और शाम को सब लोग अपने घर आ जाएंगे। तो वैसे भी तो अरेंज करते हैं, कई बार हम सिस्टर को छोड़ जाते हैं, मम्मी को छोड़ जाते हैं, किसी और को एक दिन का अरेंज कर लो, उनको ज्यादा ही छोटा बच्चा है तो साथ में ले लो उसको। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आप ये ना कहो यार हमें बताया नहीं था, ठीक है ना। इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो 25,000 बीवी पे कपल और 15,000 बीवी पे सिंगल, ये आप जो है कर सकते हैं। और एक ऑप्शन मैं आपको और भी दे दूं, कई लोग सोचते हैं यार मेरे से रिटेलिंग नहीं होती, आप 15 ज्वाइनिंग करवा लो। कितनी ज्वाइनिंग? 15 ज्वाइनिंग करा लो और 15 की 15 ज्वाइनिंग पे 1,000 बिजनेस वैल्यू करवा दो, फिर तब भी हम आपको टूर दे देंगे। और वो कैसे पता लगेगा कि इसने 15 ज्वाइनिंग करवा के 15,000 भी किया? उस आपके प्लान में कौन है? विनोद जी हैं। 15 की 15 ज्वाइनिंग में एक ही प्रपोजल होना चाहिए, समझ रहे हैं? जब ज्वाइनिंग डालता है तो प्रपोजल मांगता है, नहीं मांगता है? तो प्रपोजल 15 ज्वाइनिंगों में होना चाहिए और मेरे पास उसका रिपोर्ट, अगर उसका 15 ज्वाइनिंग में मार्च में प्रपोजल है तो उसकी रिपोर्ट मेरे को मिलनी चाहिए, तब जाके मैं उसको वो सारी चीजें उसको लेके करेंगे। तो ये चीज है। आज तारीख होगी कितनी? 10 तारीख है शायद, 10 है जी। मेरे को 100% एक रिपोर्ट ये चाहिए। वैसे तो 31 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 15 तारीख तक मेरे को विनोद जी ये रिपोर्ट चाहिए कि आपके कपल कितने हैं। क्योंकि क्या है ना कि होटल में एक रूम ऐसा है जिसमें हम 6 लोग रुक सकते हैं, डबल बेड पे 1 पे 3, लेकिन कपल को तो सिंगल रूम देना पड़ेगा अलग से। अब होटल में मतलब इतना रोकना पड़ रहा है लोगों को टूर के लिए कि नहीं यार जगह ही नहीं है, कहाँ बिठाऊंगा मैं उनको। कल होटल वाले का फोन आया शाम को, इतनी टेंशन क्रिएट कर दी उसने कि सर मैं इतने रूम, आपने तो कहा था इतने कपल होंगे, इतने, इसमें उल्टा हो गया, इसमें कपल ज्यादा हो गए सिंगल कम हो गए। ने बोला जी मैं इतने रूम थोड़ी दे दूंगा, मेरा तो ये वो ड्रामे करने लगा, यानी कि जितने में मेरा पैकेज तैयार था उस पर 300 रुपये पर हेड बढ़ाने लग गया। तो आप लोगों को तो ये लगा कि आपने बीवी कर दे टूर पे चले गए। कितनी टेंशनें क्रिएट होती है किसी चीज को करने के लिए, मेरे को पता है। सर घूमने लगा मेरा जब से मैंने टूर किया है ना। किसी के घर से फोन आ रहा है, बोले जी मेरे 3 बच्चे हैं, उनका क्या करूं? मगर मेरा ठेका है कि तेरे 3 और 2 है, मैंने तो टूर दे दिया, कर दे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं लोग बाग, मतलब समझ में नहीं आती कुछ चीजें यार। इतने कम में टूर देने के बाद भी तुम इसी से क्वेश्चन करने लग रहे हो। उसके बाद होटल वाले की समस्या, बोला जी मेरा इतनी तारीख को इतने लोगों का 20 लोगों को मैंने रूम, मेरे को पता है सर जितना झंझट मोल लेना पड़ता है। टूर वाले ने तो टारगेट किया, बस में बैठ लिया, बस उन्होंने तो सोचा मैंने तोप चला दी। तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी हम इतनी टेंशन मोल लेते हैं। घर वाले बोलते हैं किस चीज का स्टार रूबी है, तो घर वालों को भी टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन एक स्टार रूबी वो भी हैं जो फ्री में एंजॉय भी करते हैं। मैं टेंशन जब किसी चीज का टारगेट बनाता हूँ तो उसको जिम्मेदारी के साथ कोशिश करता हूँ कि वो पूरा खरा उतरे हम, ताकि लोग आगे भी तैयार रहें उन चीजों के लिए। तो ये 15 मार्च तक मेरे को जो है पता लग जाना चाहिए कि कपल कितने हैं, ताकि मैं रूम, हो सकता है होटल फुल हो जाए, उसके साथ में मेरे को दूसरा होटल अरेंज करना पड़े, कुछ लोगों को साथ में रखना पड़े और कुछ को उसमें एडजस्ट करना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब बात आती है सर, मैं थोड़ी सी बात करके मीटिंग खत्म करूंगा, कि ये तो टूर की बात होगी। अब टूर तो चलो एक बार मिल गया, आगे टारगेट आएगा फिर ले लोगे आप, लेकिन क्या कंटिन्यू जिंदगी में नहीं चाहते कि आपके घर में 10-20 हजार रुपए की इनकम आए? सभी चाहते हैं। और 10-20 हजार रुपए की इनकम किस चीज से आएगी? नेटवर्क से आएगी। किस चीज से आएगी? नेटवर्क से आएगी। अब छोटा सा एक टॉपिक में आप लोगों, अब जमाना बदल गया, नेटवर्किंग करने का तरीका बदल गया। एक आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मजदूरी, बिजनेस, नौकरी, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, आज एक जूता पॉलिश करने वाला जो आदमी है, अगर रोड के किनारे पे डब्बा लेके बैठता है ना, तो 10-20 हजार रुपए खर्च करके बैठता है। क्यों विनोद भाई? यस सर। बैठता नहीं बैठते हैं? हम किराने की छोटी सी दुकान करके बैठते हैं तो 50,000 1 लाख रुपए का सामान डाल के बैठते हैं, फिर भी आउटपुट जो निकलता है उसी में डालते रहते हैं। क्या कोई काम दुनिया में ऐसा है कि जी हम कुछ खर्च ही नहीं करते और हमें इनकम आनी शुरू हो जाती है? आर्थिंग के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं ना सर, उसमें कुछ ना कुछ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, आरसीएम बिजनेस के अंदर लोग लाखों रुपया महीना कमाने लग रहे हैं और हम देख रहे हैं।
मैं आपके सामने खड़ा हूं, विनोद आपके सामने, आपको भी कुछ लोगों को कुछ ना कुछ छोटी मोटी इनकम आ रही होगी। यहाँ पे वो सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके सामने उदाहरण है कि हाँ आती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ फिर इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो आप इस पे? कुछ इन्वेस्टमेंट किया क्या? हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब मैं बताता हूँ सर, इसमें थोड़ा तेजी से, मैं प्रेशर नहीं है, ये एक एजुकेशन जो पर्सनल मीटिंग में दी जा सकती है, ओपन मीटिंग में नहीं दी जा सकती। हम अगर जूते पॉलिश की दुकान करने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आरसीएम में लाखों कमाने के लिए हम क्या खर्च कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, तो उसका तरीका बताता हूं मैं। उसके लिए मैंने बताया कि आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? नंबर 1, वो मीटिंगों पे काम करो। दूसरा काम क्या करो? तो ज्यादा लोगों को सेमिनारों में बैठाओ। अब उसके लिए तरीका क्या है? अब वो काम चेंज, मतलब एक सिस्टम बदल चुका है। मैं कहता हूं कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं आरसीएम में। कितने की? यहां नरम गरम सब तरह के लोग होंगे। कुछ की 1,000 रुपए की, कुछ की 2,000 रुपए की। कहां से? आपने अगर 15,000 बीवी किया तो आप सिंगल टूर पे चले गए, 2,500 रुपए का, 2,200 रुपए का आपका चेक बना, 1,000 रुपए आपका खर्च हो गया किराए में, 1,500 रुपए बच गया आपके पास। मैं कहता हूं कि 1,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट में ही करवा देता हूं आपकी। करना नहीं है, मेरे कहने पे मत चलना, लेकिन जिंदगी में सोचना कि ले बैठ के कि मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। कोई 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाता हूं अपने हिसाब से, किसी का नरम बोलता है, किसी का गरम बोलता है, उस हिसाब से, और किसी की 1,000 रुपए की। कैसे? आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है ना, जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, लोग कह रहे हैं यार 100 रुपए की टिकट है, मैं कौन जानना, ऐसे होता है ना। यस सर। 100 रुपए की दिक्कत है। आपको आजमा के देखो सिर्फ एक सेमिनार में। मैं प्रैक्टिकल इस चीज को कर रहा हूँ, कोई टीम में इस चीज को फॉलो कर रही है। एक लड़का है, विनोद जानता है उसको, जयप्रकाश, उसकी टीम में मैंने फॉर्मूला, और विपिन राठी की बहुत सारी टीमों में फॉर्मूला अपनाया, और बहुत तेजी के साथ उन लोगों के नेटवर्क बिल्ड हुए। कैसे? 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपका चेक जो बना है, जो भी है, मैं कहता हूँ चेक को गोली मारो, आपको 1,000 की इन्वेस्टमेंट करनी, सीधी सी बात है, या 2,000 की। 22 अप्रैल का प्रोग्राम है एमडी यूनिवर्सिटी में। आप एक अच्छी सी लिस्ट बनाओ 20, 25, 30 लोगों की, और आप 15 मार्च तक, क्योंकि अब की बार 15 मार्च, पिछली बार क्या हुआ था, जिन लोगों ने तैयारियां की थी उसको रिजल्ट भी मिले। 15 मार्च लास्ट डेट है। एमडी यूनिवर्सिटी का जो टिकट है प्रोग्राम का, क्योंकि सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? जो लोग 5,000 बीवी कंटिन्यू कर रहे हैं उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आगरा चीरों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल का सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। एमडी यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है उसका खर्चा भी जो ज्यादा है, और ये प्रोग्राम हमारा नहीं है, कोर टीम की तरफ से हो रहा है। 15 मार्च तक इस प्रोग्राम की टिकट है 100 रुपए की, और 15 मार्च के बाद है 200 रुपए की। ठीक है? अब 15 मार्च तक अगर हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं, कैसे? आपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो किसी का नरम बहुत है तो 1,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसका ठीक ठाक है उसने 2,000 कर दिया। कैसे? इसका कितने बड़े परिणाम आपको मिलेंगे? इसकी आपने 10 टिकट एडवांस ले ली, और अपनी जेब से आप सोच लो कि मैंने 1,000 रुपए कूड़े में डाल दिए। आदमी गरीब हो या अमीर हो, अगर उसको हल्का सा बुखार हो जाए ना, 2 टेस्टों में 500 रुपए लिख के दे देते हैं डॉक्टर, हम देते हैं। हम जिंदगी के लिए क्या समझौते कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा मेंटली जिस दिन आप प्रिपेयर हो जाओगे ना, सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको। हम 500 रुपए टेस्ट वालों को आराम से दे देंगे, चाहे कुछ ना हो, उसको डरा इतना देते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पे आपने 1,000 रुपए की 10 टिकट एडवांस ली 15 मार्च तक, और अपने माइंड में डाल दिया कि मैंने कुएं में डाल दिया, और एक बढ़िया सी लिस्ट बनाई, एक बढ़िया से आदमी से, जो भी आपकी लिस्ट उससे मिले, भाई 22 अप्रैल को मेरे 3 घंटे चाहिए तेरे, 3 से 4 घंटे, और एक बहुत बड़ा फंक्शन है आरसीएम। आपको पता है, क्योंकि आपके बारे में सबको पता है कि आप आरसीएम कर रहे हो, मेरे को पता है कि तुम ये जानते हो कि मैं आरसीएम कर रहा हूं, और आरसीएम कुछ नहीं है, मेंबर बनाने का धंधा है। मैं तेरी सोच के हिसाब से मानता हूं, मैं भी ऐसे ही मानता था। वहां पे बहुत बड़े लेवल का फंक्शन है, और 100 रुपए की वहां पे टिकट लगती है। वो टिकट, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए मैं खर्च कर रहा हूं, तेरे से 100 रुपया नहीं लूंगा, और वो 100 रुपया अगर मान लो तेरा टाइम वेस्ट हो गया तो उसके लिए माफी मांग लूंगा। एक 22 अप्रैल के लिए प्लीज, तू मेरा अगर अच्छा दोस्त है तो 3 घंटे मेरे को आपके चाहिए, और आपने 10 टिकट ये सेल कर दी एडवांस में। ठीक है सर? अब 10 आदमी जिसके पास 20 टिकट गई, हालांकि फॉर्मूला 20 पे चल रहा है, लेकिन कुछ मैं वही बात कर रहा हूं, नरम और गरम ऑडियंस देख के हम बात करते हैं किस तरह का किस आदमी का जुगाड़ है। तो उस जेपी की टीम के अंदर 300 टिकटें सेल हो चुकी हैं,
2000 का फार्मूला हमने वहां पे लगा, लोगों ने, क्योंकि मैंने मीटिंग ली और लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। तो आपका 20 आदमी मीटिंग में बैठ गए या आपके 10 आदमी मीटिंग में बैठ गए, सेलिब्रेशन हुआ, आप आगरा से आपकी वीडियो देखी, वो आदमी 101% वहां से नेगेटिव होके निकलेगा, पॉजिटिव होके निकलेगा, पॉजिटिव हो गया। अब आपसे पूछेगा यार क्या है ये, किस तरीके से है, उसको बोल भाई साहब शाम को बैठते हैं या कल बैठते हैं, चाय पियेंगे बैठ के, तो फलानी दुकान पे आ जाना, या मैं तेरे घर आता हूँ या तू मेरे घर आ जा। उसको बोल के कैसा लगा, वो कहेगा यार बड़ा बढ़िया लगा। तो बढ़िया लगा तो दोस्त इस बिजनेस में ये कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, 4 बातें करनी है उससे। नंबर 1, ये कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून बना दिया, ये भी एक डिपार्टमेंट बन चुका है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस में 500 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लोग कमाने लग रहे हैं। देखा वो साउद्दीन खान था ना मीटिंग में, इसकी बैकग्राउंड ये थी, वो विजय विरोधिया था ना मीटिंग में, क्योंकि हमें देख चुके होंगे ये लोग यहाँ से उठकर कहाँ तक पहुंच गए। तो विनोद जी हैं, कुछ लोगों के उदाहरण दिया आपने कि सब लोग कहाँ से कहाँ। अब शॉर्ट में 10 मिनट में बात करके आपको एक बात करनी है कि दोस्त मैं तेरे को एक साल में 15 से 20 हजार रुपए पे पहुंचा सकता हूं, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। तू तैयार हो तो मैं बात करूं, नहीं तैयार हो तो ना मैं तेरा टाइम वेस्ट करता ना अपना करता। तो क्या कहेगा जब उसको हम 15-20 की बात करेंगे साल में, हाँ यार बता कैसे बनना है, तो सुन ध्यान से। ये जो प्रोग्राम था ना, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो इसमें 2-3 काम आपको करने हैं, ये तेरे बस के हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो छोड़ देना। हम 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, कोई गारंटी नहीं है नौकरी मिलेगी या बिजनेस में हम कामयाब हो जाएंगे। ये जो सेमिनार तुमने अटेंड किया है, इस तरह के सेमिनार हमारे हर महीने होते हैं, हमारा कॉलेज है, और हर सेमिनार में 100 रुपये लगता है टिकट का। पहला सेमिनार था, तू मेरा अच्छा दोस्त था, तेरे लिए 100 रुपये मैंने खर्च कर दिया, आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगा, तेरे लिए मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो हर महीने कम से कम 1 सेमिनार आपको अटेंड करना पड़ेगा, और 12 महीने अगर आपने ये कर लिया तो 12 गुना में 100 बराबर में कितना हो गया, 1200 रुपए का खर्चा होगा तेरा एक साल में। उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया। और अगर तू 15 से 20 हजार रुपए पहुंचना चाहता है तो 6 महीने में हमारी एक ट्रेनिंग मीटिंग होती है जिसकी 500 रुपए की टिकट होती है, 6 महीने में एक। उसमें टिकट नहीं होती, उसमें लंच दिया जाता है। जैसे हमारा रोहतक में प्रोग्राम था, वो मीटिंग 300 की भी हो सकती है, 500 की, लेकिन मेंटली प्रिपेयर कर दो कि वो मीटिंग आपकी 500 रुपए में होती है। उसमें आपको लंच मिलेगा, फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, 6 महीने में एक बार होती है। तो साल में आपका कितना खर्च हो गया, 1000 रुपए ये खर्च हो गया। और साल में एक बार आपको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा भीलवाड़ा, उसका खर्चा है 2000 रुपए का। तो टोटल खर्चा कितना है, 4200 रुपए का। इतने के तो कच्चे बलियान पढ़ दे पहली क्लास के बच्चे, क्यों जी? यस सर। और ये जब वो बंदा शुरू करता है ना सर, हो सकता है उसको दूसरा तीसरा चाहिए, 500 का आ जाए, 600 का आ जाए, 700 का आ जाए, वो भी तो परसा, वो तो रिटर्न आ गया। तो अब आपने क्या किया ना सर, इसके थ्रू आपने उस बंदे को मेंटली प्रिपेयर कर दिया। आगे जब भी वो बंदा सेमिनार में आएगा तो उसको पता है कि 100 रुपए की टिकट एक बार आपको खर्च करना है, बार बार आपको खर्च नहीं करना है। अब मैं कहता हूं सर, आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था इस प्लान पे 22 अप्रैल पे, उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी प्रोग्राम पे 1000 इन्वेस्टमेंट किया और इन 10 लोगों में से एक आदमी भी खड़ा हो गया, तो क्या हो सकता है, कितने हजार दे सकता है? अब एक किताब की बात बताता हूं, शिव खेड़ा की किताब है जीत आपकी। शिव खेड़ा ने क्या कहा कि हीरा जो होता है कोयले की खान से निकलता है, हजारों टन कोयला ऊपर से हटाना को पड़ता है, तब जाके के हीरा निकलता है, और फिर उसको तराशना पड़ता है। अब हो सकता है कि आपने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और 10 आदमी आए और सारे कोयला, सारे हम लोग को गया सब दिन तो बड़ी बड़ी बात कर, देख भी नहीं चल रहा। हो सकता है सारे कोयला, हो सकता है हमने 2000 की इन्वेस्टमेंट की, 20 आदमी बैठे, सारे कोयला। फिर कोई मीटिंग आई, फिर आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट की, फिर कोयला, फिर इन्वेस्टमेंट की, फिर कोयला। 5 महीने तक आपने लगातार 5000 रुपये खराब कर दिए, 50 आदमी कोयला। ऊपर वाले ने आपकी तकदीर में लिखा है कि 6ठी बार का जो नोट होगा ना, उसमें 2 हीरे पड़े हैं, उसमें 2 हीरे पड़े हैं, और वो हीरे आपको कहां तक लेके जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। वो हीरे कहां तक लेके जाएंगे। अब कितने खराब हुए हमारे, 1000 रुपये महीना हमने खराब कर दिया। मतलब एक मेंटली प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूं, मेरे तरीके से, मेरा तो फंडा है ये, मैं तो ओपनली इस तरीके से काम करता हूं सर।
अब मेरे एक साथी का फोन आया अभी थोड़ी देर पहले, उसने 100 टिकटें लेके जानी थी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, और वो आधे रास्ते में पहुंच गया। बाथरूम वगैरह किया उसने कहीं पे, जेब में हाथ मार के देखा तो 12,000 रुपये उसकी जेब से कहीं गिर गए बाइक पे। और बेचारा एकदम मायूस, लोगों से इकट्ठे कर रखे पैसे मेरे पास, और बंदे का भी पता लग जाता है कि वो किस टाइप का आदमी है। मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। तो उसका फ़ोन आया, रोने को हो रहा, बोला जी ऐसे ऐसे करके बात थी और मेरे पास इतने लोगों की पेमेंट आ चुकी है और 100 टिकटों की पेमेंट मेरे से गुम होगी। अब क्या कर ले, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1,000, वहाँ कितने गए 12,000, 12 बार कोयला गया। लोगों को थोड़ी मतलब है, उनको तो टिकट चाहिए और उसको देनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप लोग। तो इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यार जिंदगी को बनाने के लिए हम अपनी जिंदगी के प्रति हुए कई बार उदाहरण देते हैं ना कि यार हम मोटरसाइकिल की जब सर्विस आती है तो इतने सीरियस होकर उसकी सर्विस टाइम पे करवाते हैं। अपनी बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, गोली न्यूट्री चार्ज की नहीं खाते। यहाँ पे हम जिंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ कितना लगा देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे लाने के लिए, अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों की जिंदगी को बनाने के लिए अगर हम 1,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो अब बात आती है कि सब तरह के लोग होते हैं। कोई बेचारा ताजा खाना ताजा कमाने का काम करते हैं, तो हम उस ताजे खाने कमाने से निकालना ही तो चाहते हैं ना उस आदमी को। कम से कम 500 इन्वेस्टमेंट कर ले, 5 टिकट ले ले, 10 ले ले, तो इससे क्या होगा, मान लो आप 10-15 लोग यहाँ पे बैठे होंगे, एक उदाहरण लेते हैं, कोई ना कोई एक दूसरे की डाउन में होगा। मैं कहता हूँ कि 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, आप 15 लोग हो, 15 गुना में कितना, 1,000, यानी कि 15,000, सॉरी 15 गुना में 10 कह रहा था मैं, कितने लोग हो गए बराबर में 150। मीटिंग में कितने लोग आए 22 अप्रैल को, 150 लोग आए कि नहीं आए। आज हर आदमी अपने गिरवान में झांके देखे कि हमारे साथ सेमिनारों में कितने लोग जाते हैं, और सिर्फ एक ही चीज है, वो 100 रुपये उसको रोकता है। इन्वेस्टमेंट करना सीख लो, क्योंकि इससे पहले काम करो आप किस चीज पे, टारगेट पे आगे रहिए, क्योंकि आपका सेलिब्रेशन होगा और ये 10 लोग आपको देखेंगे, तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। हर चीज एक दूसरे की साथ जोड़ रखी है मैंने यहाँ पे। आपका टारगेट हो, और आप टारगेट ये लोग यार 20 आदमी मेरे मीटिंग में आने चाहिए, ताकि वो लोग मेरे को देखें, और जब वो लोग देखेंगे तो आपके नीचे आपकी टीम डेवलप होगी। और मान लेते हैं सितंबर में आपके नीचे 10 आदमी एक्टिव हो गए, और 10 आदमियों को फिर हमने 25,000 का टारगेट दे दिया, और उन्होंने ले लिया मान लो शिमला का टारगेट, तो 25,000 को 10 से गुना करो तो कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। उन्हीं 10 लोगों से आपका 1.5 लाख का बिजनेस निकल के आ गया। हो सकता है, नहीं हो सकता? यस हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये है। अब मैं विनोद को खड़ा करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। विनोद जी